तो मतलब ये है कि हमारे जो स्टैटिस्टिक बताती है कि हमारे जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ना, ये इनको हमें देखना है। एक तो मसला मैं क्या समझ आया कि हम जो पॉपुलेशन है उसका हम सही यूज़ नहीं कर रहे, कोई भी रिसोर्स हम उसका सही यूज़ नहीं कर रहे। और उसमें दो चीज़ें आपकी दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक एजुकेशन और वो माइंड सेट डेवलप करना थ्रू एजुकेशन, कि जिससे काम करने का रुझान पैदा हो और एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए तो कुछ करें ना। मतलब चलें ठीक है, कुछ चीज़ों से मेरा इख्तलाफ भी है कि बहुत आप इनकम बना के क्या कर लेंगे, इससे ज़्यादा भी चीज़ें हैं जो आपने करनी होती हैं, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पे सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, जहाँ पे मसाइल हैं, तो पहले तो हमें ये करना है ना कि सर्वाइवल किसी तरीके से हो, चाहे हमारी इनकम वहाँ से क्रिएट हो या किसी तरीके से बाहर किसी जगह पे जॉब करके हम क्रिएट करें, करनी तो है ना। तो दूसरा ये है कि मैनेजमेंट ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कैसे मिक्स एंड मैच करें। मतलब आपने भी जैसे बताया कि मेरा टैलेंट कुछ और है या मैंने एजुकेशन कुछ और ली हुई है, ठीक है, और मैं जॉब कहीं कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये है कि उस तरीके से भी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, आप उस तरीके से दिल लगा के काम करेंगे नहीं। ऐसे ही जो एजुकेशन हासिल की है, पहली तो बात है कि पहले अपना टैलेंट ढूंढें, पहले अपने अंदर गौर व फिक्र करें कि मैं है क्या हूँ, मुझे किस चीज़ में ज़्यादा दिल लगता है, किस चीज़ में मैं करता हूँ। तो उस तरीके से आप अपने आप को डेवलप करें। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, टीचर्स की भी होती है, तो जो कि हमारे माशरे में नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो जब हम फिर उस तरह की एजुकेशन लेते हैं कि जो हम हमारे टैलेंट के मुताबिक उसी में इन्हांस करते हैं, या यार इसको मैं बेहतर करूँ, उससे मैं कैसे बेहतर करूँ, उससे मैं कैसे बेहतर करूँ। तो फिर आप जब जॉब भी करते हैं या किसी जगह पे भी जाते भी हैं या अपना कोई काम शुरू करते हैं या माशरे में कोई इनपुट देते हैं, तो आप ऐसी इनपुट देते हैं कि जैसे आप जैसी कोई इनपुट कोई दे नहीं सकता, क्योंकि आप बिल्कुल राइट एंगल से उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। तो मतलब ये एजुकेशन से रिलेटेड है चीज़ें कि हम करें। तो लेकिन ये है कि इस एजुकेशन को, अब बच्चा होता है तो उसको तो नहीं पता होता ना कि मैं कौन सी एजुकेशन लूँ या क्या करूँ। वो फिर मैनेजमेंट या लीडरशिप का काम है, थ्रू पेरेंट्स, थ्रू काउंसलिंग, थ्रू अदरवाइज, कि माशरे में कैसे जस्टिस क्रिएट करें। बच्चा जो है ना वो इतना प्रेशर फील ना करे कि वो कहे कि नहीं MBA की डिमांड है तो मैं MBA करना है। ये आजकल डॉक्टर बनने जा रहे हैं लोग, तो सारे डॉक्टर ही बनते जा रहे हैं। पता चला कि मेरा तो वो टैलेंट ही नहीं है या मेरी तो वो स्किल नहीं डेवलप हो सकती, या मैं मतलब मेरा वो शौक़ नहीं है। लेकिन पेरेंट्स वो कह रहे होंगे बस यही काम करे, वो टीचर्स भी यही कह रहे होंगे, माशरा भी यही बता रहे होंगे, क्योंकि इनकम उधर नज़र आ रही होगी आपको। क्योंकि उधर नज़र इसलिए आ रही है कि कुछ चंद लोग जो है ना वो इस तरह कर रहे होते हैं, बाकी तो मसाइल का शिकार होते हैं, वो भी होते हैं, सारे होते हैं। तो इसके अलावा जो है ये हमारी इसके अलावा और जो अगर हम देखें ना, तो एक हमारा प्रॉब्लम ये भी है कि हम अकेले में काम करते हैं ज़्यादातर, टीम वर्क नहीं करते। जैसे हमने पिछले किसी एपिसोड में बात की थी पार्टनरशिप्स के हवाले से। तो पार्टनरशिप तो चले एक बड़ी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात है, लेकिन कोई भी काम है ना, हम घर के अगर देखें ना, तो मैं बल्कि पिछले दिनों ना घर में भी अपने बच्चों को मैंने कहा कि यार इनको तरबियत कैसे करें ना। तो मैंने कहा कि एक तो चले पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन इनको ना मिल के काम करने का जज्बा पैदा करें, बजाय इसके कि वो इंडिविजुअल लगे हुए, फिर जेलस भी हो रहे हैं, फिर इधर से एक दूसरे को कर रहे हैं। तो इनको ना किसी तरीके से कनेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से मतलब वो मिल के काम करेंगे तो उसमें वो हम उसको रिवॉर्ड करें या कुछ करें। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारी एजुकेशन में होना चाहिए कि एक तो हम पढ़ें, मतलब कोई स्किल हासिल करें जो भी करनी है, और दूसरा ये है कि हम मिल के काम करने की स्किल हासिल करें, जिसको हम मैनेजमेंट कहें या लीडरशिप कहें, ठीक है। ये दो चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए कि इसी तरीके से जब आप 8-10 लोग घर के ही, मतलब आप देखें ना घर के 4-5 अफराद होते हैं, तो अगर उनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो तो क्या आप समझते हैं कि मसला रह सकता है। लेकिन हम क्या हो रहा होता है कि घर के अंदर भी हम लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं ऐसे ही, कि या हम ये जेलस हो रहे होते हैं कि ये वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, वो आगे निकल गया, या वो काम कर रहा है तो मैं भी वही करूँ, या वो क्यों कर रहा है, वो पैसे क्यों कर रहा है। तो सारे मिल के आप सोचें कि अगर 4 बंदे हैं तो कहेंगे आपकी ये स्किल है, मेरी ये स्किल है, मेरी ये है, लेट्स आप अपनी स्किल में रहो, मैं अपनी स्किल में रहता हूँ। अब मैं अपने घर के अंदर जो घर की ज़रूरतें हैं वो पहले पूरी करते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ में, मतलब आप ये सोचें कि इनकम भी हम अंदर से, इनकम नहीं जनरेट करनी, हमने ज़रूरतें पूरी करनी है घर के अंदर। यानी बुनियादी तो कंसेप्ट यही है ना ज़रूरतों का, कि घर के अंदर की ज़रूरतों का पूरा करना है। आप घर के अंदर के काम कौन से हैं पहले तो वो आइडेंटिफाई करें,
घर के अंदर काम कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग करनी है एक काम है, सफाई करनी है एक काम है, ठीक है। अच्छा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें खाना पकाना है तो वो एक सब्ज़ियाँ चाहिए, गोश्त चाहिए, वो भी समझ लेंगे कि कोई बंदा मुर्गियाँ रख ले, कोई जना वो सब्ज़ी लगा दे, और कोई जो है ना घर की कहे कि मैं सफाई करनी है, कोई कहे जी मैंने कुकिंग कर लूँगा, ठीक है। तो आपके पास अगर 1 कनाल की ज़मीन हो तो एक वो कर रहा है सारा, एक मुर्गियाँ किसी ने पाली हुई हैं, एक ने जनाब वो करा हो, सारी ज़रूरत पूरी होगी ना कि नहीं। बाकी हो सकता है कपड़े की रहे, लेकिन आप पीछे चले जाए ना तो कपड़ों की भी चीज़ें घर में उन्होंने रखी हुई होती थी, वो बनाने वाली चक्की भी घर में होती थी। मतलब कोई बाहर की ज़रूरत तो मतलब डिपेंडेंट आप किसी के बहुत कम होते थे, घर के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब वो ज़रूरतें अगर आप पूरी कर लें तो पैसा जेब में ना भी हो तो यू आर वेल ऑफ, सर्वाइवल से निकल गए आप, इकोनॉमी आपकी बेहतर है, यू आर वेल ऑफ। उसके बाद अगर आप सोचें कि हाँ मेरे क्योंकि हम 4-5 लोग हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो लेट्स डू सम अदर वर्क, ठीक है, किसी के लिए करें आउटसाइड द हाउस। तो उधर जाएंगे तो वो आपको उसका काम करेंगे, वो जो आपकी स्किल होगी वो काम करेंगे, और उससे आपको पैसे आएंगे। वो जो पैसे आएंगे वो घर के अंदर आप जो आपकी ज़रूरत घर के अंदर से नहीं पूरी हो सकती वो आप ख़रीद के ले आएंगे। ऐसा ही है ना। तो मतलब ये है कि अगर ये काम तभी हो सकते हैं जब हार्मनी होती है घर के अंदर ना, एक पेरेंट अपने बच्चों के साथ एक अमांगी एक लीडरशिप का स्टाइल रखते हैं। और इस्लाम में ना, मैं एक दफ़ा पढ़ के रहा था, एक दफ़ा प्रैक्टिकली हम जमात के साथ चले गए थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पे वो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बाहर जाएं तो आपने 2 बंदे जाने हैं, अकेले नहीं जाना। अच्छा, और एक बंदे को आपने क्या करना है, अमीर मुकर्रर करना है, ठीक है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। आपने कहना है कि अमीर का मतलब ये है कि डिसीजन उसने लेना है, आप उसको मशवरा देना है और उसने डिसीजन लेना है। अब ये सिंपल सी एग्जांपल है टू बी कोऑर्डिनेटेड। 2 से स्टार्ट होता है। अब आर्मी के कुछ चीज़ें आप देखें ना कि जो आर्मी का अदारा हमारा तो बहुत अच्छा है ना, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखें या डिसिप्लिन के हवाले से देखें तो उनकी जो सबसे छोटी इकाई होती है ना वो यही 2 बंदों की होती है, ठीक है। तो मतलब ये है कि यूनिटी जो है ना, यानी जो हम किताबों में पढ़ते थे 2 और 2 ना 1 और 1 2 नहीं होते बल्कि 11 होते हैं या इस तरह, या वो लकड़ी वाला एक किस्सा सुना हुआ था। तो मतलब ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। तो हम ये समझें कि हमने मिल के चलना है, मिल के माशरे के ज़रिए चलना है। हम पूरा एक सिस्टम है, एक इको सिस्टम है जिससे हम चल रहे हैं। तो ये हम अकेले कुछ भी नहीं है, राइट। बड़े सिस्टम में कई दफ़ा हम बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट कर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो हम सफाई का ख्याल नहीं रखते, ऐसे फेंक देते हैं ऐसे। तो अब पानी जो नीचे हम पीते हैं जो हमारे बोर से या किसी तरीके से आता है, तो वो इतना पहले ज़माने से अभी इतना पोल्यूटेड है कि उसके अंदर इतने केमिकल्स हैं। और क्यों केमिकल्स हैं? क्योंकि वो हम जो फेंकते हैं वो चीज़, अब हम उसको अपना नहीं समझते, कहते हैं ये किसी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली आपके पास वो पानी के ज़रिए किसी और तरीके से आपके पास आ रहा है और आपकी सेहत को भी ख़राब कर रहा है, हर चीज़ को ख़राब कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपने किसी के साथ किसी का ख्याल रखना है, इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है पूरी। बल्कि दुनिया थोड़े से जो मौज़म माशरे हैं यहाँ जहाँ पे जो सोच समझ है जिनको, वो इस हद तक पहुँच गए हैं कि हाँ जी पूरा ये क्लाइमेट चेंज करना है, क्लाइमेट ख़राब हो गया हमारी वजह से, इसको हम कैसे ठीक करें, कैसे प्लांटेशन करें, किस तरह ये करें, किस तरह वो करें। बहुत सारे लोग काम करें जो ऑनेस्ट भी हैं। तो हम अपने पाकिस्तान को ना कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि 2-3 चीज़ें आई ना। एक तो ऊंच नीच का निज़ाम ख़त्म करें, आबादी हमारे पास है तो इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? पॉजिटिव लेना चाहिए। सिर्फ उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए, उनको तरबियत देनी चाहिए ताकि वो फ्रूटफुल हो जाए, ठीक है। वो फिर उनके टैलेंट के मुताबिक, उन लोगों को टैलेंट के मुताबिक उनकी जॉब्स भी उनको मिलें, वो एजुकेशन भी उसी तरीके से हासिल करें। मिनिमम गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि मिनिमम जो उनका थ्रेशोल्ड है जिसको हम सर्वाइवल कहेंगे, वो सर्वाइवल गवर्नमेंट पूरी करे। पहले तो वो लोग खुद करके करें, कोशिश करें। अगर नहीं हो सकता किसी वजह से तो वो गवर्नमेंट उनको पूरा करे ताकि वो अगली बात सोचें, ग्रोथ के बारे में सोचें, अपने टैलेंट को डिलीवर करने के बारे में सोचें, दुनिया को, बल्कि पाकिस्तान को, दुनिया को, हर जगह।
तो तब जाके हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो हमारा टारगेट ये देखें ना, अब जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और इवन यूके भी है या यूएसए का, आपने देख लिया ना कि 70,000 43,000 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का, या जैसे स्विट्ज़रलैंड का बता रहे थे कि मोर देन 80,000 पर पर्सन जो है ना वो है। अब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो माइंड सेट चेंज करना है, सिंपल। यानी ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, इसको चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, इसको इस काबिल बनाना है कि वो काम करने, यानी अपनी, यानी काम भी ऐसे नहीं है कि लालच हो के हाँ मुझे पैसे बनाने हैं, बोल रहे ठीक है पैसे भी बनाएं, लेकिन जो अल्लाह ने आपको टैलेंट दे के भेजा हुआ है, वो जो आपकी उम्र है, और 70 80 90 100 110 20 तक मर जाएंगे ना आप, जब तक आप हैं उस वक्त तक आप फुली अपने आप को यूटिलाइज़ करें वो, क्योंकि आप देने के लिए आए हैं चीज़ें। तो जब आप वो चीज़ अपना टैलेंट डिलीवर करेंगे, एक तो आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी का, और एक आप जब आप टैलेंट पे काम कर रहे होते हैं ना, तो आप बड़े लालच से पाक होते हैं। फिर आप लालच इतना नहीं होता आपको, फिर ठीक है, आप उस काम के अंदर इंजॉय फील कर रहे होते हैं, चाहे पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, लेकिन दुनिया आपको पैसे देती है। मतलब इनडायरेक्ट ये होता है कि दुनिया आपको पैसे देती है जब आप टैलेंट पे काम कर रहे होते हैं, सही है। तो वो ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट आपको आ रहा होता है। तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी और आप खुशहाल होंगे, और खुशहाल होने से मतलब आपकी जो दूसरी बीमारियां वो भी दूर हो सकती हैं। या अगर आपको एजुकेशन राइट है कि वो कि अनजस्टिस नहीं क्रिएट करना, सबको मिल के करना है आगे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अभी फाइनल यही है कि इसके ऊपर तो काफ़ी सारी बहस है अभी इकोनॉमी के अंदर। ये तो हमने सर्वाइवल की ज़्यादातर बातें की, इससे बढ़ के जो ग्रोथ है वो, अगर इनकम के लिहाज से हम ग्रोथ को समझते हैं या क्या करते हैं, एक अलग चैप्टर है कि हम आगे इस पे डिबेट करें कि क्या ज़्यादा इनकम, ज़्यादा पैसे ही ज़िंदगी की सक्सेस का राज है, या कोई और भी फैक्टर्स हैं जिनको हम समझ के दुनिया में और कौन से सिस्टम्स हैं, या हिस्ट्री में अगर हम पढ़ें तो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने सक्सेस भी हासिल की, दुनिया में अपना कारनामा भी अंजाम दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पैसे थे, बहुत ज़्यादा पैसे थे या बहुत सारी चीज़ें थी, वो अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों के अंदर से एक दूसरे के लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट एपिसोड। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।